नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कुमार चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। लेटेस्ट टैक्स अपडेट नॉलेज के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले जान सकें। आज का जो हमारा टॉपिक्स है वो है फिक्स डिपॉजिट्स से रिलेटेड। फिक्स डिपॉजिट्स कराने की क्या बेनिफिट्स हैं, फिक्स डिपॉजिट्स के टैक्सेशन इम्पैक्ट और फिक्स डिपॉजिट से रिलेटेड इनकम टैक्सेस में क्या क्या बदलाव है, क्या क्या चेंजेस है, वो हम मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। देखिए, फिक्स डिपॉजिट इज एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट दैट बैंक्स एंड एनबीएफसी ऑफर देयर कस्टमर थ्रू एफडी। पीपल इन्वेस्ट सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर ए फिक्स पीरियड ऑफ टाइम एट ए प्रीडिटरमाइंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इन एन एफडी। तो फिक्स डिपॉजिट जो है हम एक एनबीएफसी में और बैंक्स में और कंपनी में भी कर सकते हैं। तो बैंक्स एनबीएफसी जो है या कंपनी में करते हैं तो वो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होता है वो प्री डिटरमाइंड होता है, तो उस पर आप कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स जो हम करते हैं तो उसमें ये होता है कि जो सेविंग इंटरेस्ट, जो आपका सेविंग अकाउंट है उससे जो इंटरेस्ट कंपेरेटिव देखें तो वो ज़्यादा होता है। और फिक्स डिपॉजिट जो होता है वो डिफरेंट पीरियड के लिए अवेलेबल होता है कि आप 7 से 14 दिन तक कर सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम 10 साल के लिए आप कर सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट्स को हम टर्म डिपॉजिट भी बोलते हैं। फिक्स डिपॉजिट जो होते हैं वो दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है स्टैंडर्ड टर्म डिपॉजिट। स्टैंडर्ड टर्म डिपॉजिट जो होता है इसमें हम 7 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए कर सकते हैं, जिसको जो नॉन सीनियर सिटीजन कर सकते हैं, जैसे जो इंडिविजुअल्स हैं, जो एचयूएफ है, वो कर सकते हैं। एक सीनियर सिटीजन फिक्स डिपॉजिट स्कीम होती है जिसमें जो सीनियर सिटीजन जो 60 साल से ऊपर होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं, उनको जो इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू नॉन सीनियर सिटीजन देखा जाए तो वो 0.5% जो होता है वो ज़्यादा मिलता है। मतलब कुछ बैंक्स 0.5% देते हैं, कुछ 0.25% ज़्यादा देते हैं, तो उन पे जो इंटरेस्ट रेट है वो डिफर है। अब देखा जाए तो सीनियर सिटीजन जो फिक्स डिपॉजिट है उस पर एडिशनल टैक्स बेनिफिट ये होता है कि सीनियर सिटीजन जो एफडी है उनको टीचर्स की जो लायबिलिटी है वो 50,000 रुपये तक राइज नहीं होती। अगर सीनियर सिटीजन है आप हैं और 50,000 रुपये तक आपको एफडी से इंटरेस्ट आ रहा है तो आप बैंक जो है आपकी 50,000 तक की इंटरेस्ट इनकम पर टीचर्स नहीं काटेगा और आपको जो इंटरेस्ट है वो पूरा का पूरा देगा। और सीनियर सिटीजन से आपको ये बेनिफिट है कि आपका जो सेविंग इंटरेस्ट है आप उस पर भी अपनी रिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। जी हाँ, आपको 50,000 तक की जो इनकम टैक्स में जो डिडक्शन लिमिट है वो 50,000 है। 80/80 में आप इंटरेस्ट जो है सेविंग अकाउंट प्लस एफडी का जो इंटरेस्ट है दोनों मिला के आप क्लेम कर सकते हैं। ध्यान रखिए कि सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट है वो नॉन सीनियर सिटीजन के लिए पूरा 10,000 से ऊपर टैक्सेबल है। अगर 10,000 तक ही जो है, अगर आप इंडिविजुअल्स हैं, सीनियर सिटीजन नहीं है, तो आपका टीडीएस जो है वो तो 40,000 से ऊपर कटेगा, लेकिन आपको इसमें इंटरेस्ट जो मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्सेबल है। आपको इसमें जैसे सीनियर सिटीजन को एफडी के लिए इंटरेस्ट 80/80 में डिडक्शन मिलता है वैसे आपको नहीं मिलेगा। आपको पूरा का पूरा जो है इंटरेस्ट जो है उसका टैक्सेबल है। आपको खाली सेविंग अकाउंट के इंटरेस्ट पे ही 80/80 में रिबेट मिलेगी और 80 आपको किसी भी तरह का एफडी के इंटरेस्ट पे नहीं डिडक्शन मिलेगा। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट होता है जो 5 साल तक के लिए आपको कम से कम करना पड़ेगा। 5 साल तक के लिए अगर बैंक में करते हैं तो आप 1,50,000 जो मैक्सिमम लिमिट है एज पर सेक्शन 80C वो आप क्लेम कर सकते हैं। आप रिकरेंट डिपॉजिट के टाइप्स का ही होता है एफडी कि आप जो है फिक्स सम मंथली क्वार्टरली या अपने हिसाब से आप उसको आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप 5 साल के लिए या हर महीने जैसे आप चाहें वैसे कर सकते हैं। एक और है फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट। जी हाँ, आजकल देखा जाए तो फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट काफ़ी ट्रेंड है, जो आपके सेविंग अकाउंट से या करंट अकाउंट से लिंक होता है कि जब आपका जो रिक्वायर्ड मेंटेन जो बैलेंस आपको करना पड़ता है उससे ऊपर जो भी बैलेंस होता है वो ऑटोमेटिकली स्वैप हो जाता है आपके एफडी अकाउंट के अंदर। जैसे अगर आपके बैलेंस अगर आपको 20,000 रुपये हर महीने मेंटेन करना है, अगर सेविंग अकाउंट की रिक्वायरमेंट है तो 20,000 से ऊपर आपका जो भी अमाउंट है वो बैंक्स ऑटोमेटिक आपका एफडी अकाउंट में कन्वर्ट कर देता है। तो जिस कारण क्या होता है कि जो आपको इंटरेस्ट है वो आपको एफडी पे फिर ज़्यादा मिलने लगता है, जिस कारण आपकी लिक्विडिटी और इन्वेस्टमेंट बढ़ने लग जाती है।
फ्लेक्सी फिर हम देखें तो फिक्स डिपॉजिट जो है एनआरआई है, तो एनआरआई जो है अगर आप हैं तो आप एनआरई और एनआरओ अकाउंट खोल सकते हैं। और आपको अगर एनआरई एफडी है तो वो आपके लिए सुटेबल है कि आप फॉरेन करेंसी में उसका ऑपरेट होगा, और जो भी आपको उसमें प्रिंसिपल है या इंटरेस्ट है वो आपका टैक्स फ्री होगा। एनआरओ एफडी जो है वो आपको इंडियन या फॉरेन करेंसी में कर सकते हैं और वो टैक्सेबल 30% होगा। कॉर्पोरेट एफडीज में कर सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए कॉर्पोरेट एफडीज में अगर करते हैं तो उसका रिस्क जो होता है वो ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बैंक्स और एनबीएफसी, क्योंकि बैंक्स और एनबीएफसी जो है वो आपको इंश्योरेंस कवरेज देते हैं, जबकि कॉर्पोरेट फिक्स डिपॉजिट में ऐसा इंश्योरेंस कवरेज नहीं होता है। इसमें रिस्क ज़्यादा होता है तो रिटर्न भी ज़्यादा होता है। तो इसलिए अगर कंपनी कल को बैंकक्रप्ट हो जाती है तो आपको गारंटी नहीं है कि वो आपका जो मनी है वो रिकवर हो। तो ये एक ध्यान रखिए। बेनिफिट्स एफडी से क्या है ये भी हम डिस्कस करते हैं। देखिए, एक एश्योर्ड रिटर्न है, आपका प्री डिटरमाइंड रिटर्न है कि अगर 5% के लिए एफडी करते हैं तो 5% आपको फिक्स एश्योर्ड रिटर्न मिलेगा। आपका ये किसी तरह से मार्केट से लिंक नहीं है, अगर मार्केट ऊपर नीचे होती है इससे इसका कोई भी लिंक नहीं है। आपका कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिलेगा, आपका जो भी आप प्रिंसिपल पर इंटरेस्ट अर्न कर रहे हैं उस इंटरेस्ट पे भी आपकी कंपाउंडिंग होगा, आपको मल्टीप्लिकेशन आपकी मनी होगी। लो मिनिमम इन्वेस्टमेंट, आपको कम से कम 500 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। लिक्विडिटी, आपको कभी भी अगर आपको अर्जेंट मनी की रिक्वायरमेंट है तो आप प्री मैच्योर भी कर सकते हैं। इस पे कुछ पैनल चार्जेस जो है डिफरेंट बैंक डिफरेंट उनके पैनल चार्जेस होते हैं कि जो आपसे चार्ज करते हैं। इजी प्रोसेस है, आप बैंक काउंटर पे जाके भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। हायर रेट है सीनियर सिटीजन के लिए, जैसे हमने डिस्कस किया। आपका देखा जाए तो देखिए, आपका अगर एफडी कराते हैं तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस रहता है, क्योंकि बैलेंस आपका मार्केट लिंक से है नहीं, तो आपका सेफ इन्वेस्टमेंट है, श्योर रिटर्न है। नेट वैल्यू जो आपकी पोर्टफोलियो की हमेशा पॉजिटिव रहनी है, कभी भी वो नेगेटिव नहीं जाएगी। सुटेबल आपके शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए भी है। अब हम इसका टैक्सेशन इम्पैक्ट को हम डिस्कस करते हैं कि टैक्सेशन इम्पैक्ट क्या कहता है। देखिए, आप जो इंटरेस्ट कमा रहे हैं फिक्स डिपॉजिट पे वो आपका टैक्सेबल होता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में। अगर जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो जो इंटरेस्ट इनकम आप कमा रहे हैं वो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में दिखाना है। इस पे जो अगर आप बैंक से टीडीएस 40,000 से ऊपर है नॉन सीनियर सिटीजन के लिए तो उस पर 10% टीडीएस है, और सीनियर सिटीजन अगर 50,000 से ऊपर है तो उस पर भी 10% है, तो टीडीएस कटेगा। तो आपके वो जो टीडीएस कटता है वो आपके 26 ईयर्स में डिस्प्ले होगा। अब मैंने आपको जैसे बताया कि 80 TTA और 80 TTB। 80 TTA जो सेक्शन है वो सिमिलर 80 TTB के लिए है। तो देखा जाए तो इसमें इंटरेस्ट डिडक्शन ओनली ऑन सेविंग अकाउंट की मिलती है अगर आप बैंक, कोऑपरेटिव बैंक या पोस्ट ऑफिस में करते हैं। और ग्रोस टोटल इनकम अगर आपके इंडिविजुअल टैक्स पेयर हैं या एचयूएफ है तो आपको 10,000 तक की डिडक्शन मिलता है। और अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं, और बोथ आपको सेविंग और एफडी पे मिलेगा। देखिए, अगर आपकी इनकम टैक्सेबल लिमिट में नहीं आती, आप असम्पशन लिमिट से बिलो फॉल करते हैं, तो आप बैंक को फॉर्म 15G और H सबमिट कर सकते हैं। और आप उनसे जब आप फॉर्म 15G और H सबमिट करेंगे तो बैंक जो है आपका टीडीएस नहीं काटेगा। अगर आप मान लीजिए अगर इनकम जो आपकी फॉल करती है वो 30% टैक्स ब्रैकेट में फॉल करती है, तो ध्यान रखिए कि जो इंटरेस्ट आपने कमाया है उस पर अभी 10% टीडीएस कटा है बैंक ने, तो बैलेंस जो 20% है जब आप आईटीआर फाइल करेंगे तो वो बैलेंस 20% आपको पे करना है गवर्नमेंट को। आपका जो भी टीडीएस कट रहा है, जो आप एफडी कर रहे हैं वो आप 26 ईयर्स में, और एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट जैसे एक नया फीचर आया है इनकम टैक्स में, तो वहाँ आपका ये डिस्प्ले हो रहा है कि अगर आप जैसे 10 लाख से ऊपर आप एफडी कराते हैं तो 10 लाख से ऊपर जो है उसकी रिपोर्टिंग जो है बैंक्स एनबीएफसी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को करते हैं, तो वो आपकी एएएस या 26 ईयर्स में डिस्प्ले हो जाएगा। अब जब देखिए, अगर एएएस जो एक स्टेटमेंट है जिसमें आप देख रहे हैं कि सेविंग इंटरेस्ट भी आ रहा है और एफडी इंटरेस्ट भी आ रहा है, अगर आप 100 रुपीज़ भी कमा रहे हैं तो ये दोनों विजिबल हो रहा है, दोनों दिख रहा है, तो ये आपके लिए भी कन्वीनियंट है कि आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और जब आप रिटर्न फाइल करें तो प्रॉपर एनालाइज करके ही फाइल करें, प्रॉपर क्रॉस वेरीफाई करने के बाद ही फाइल करें। अब कुछ बातें ये आती हैं कि सर क्या हम एफडी डिफरेंट बैंक में करा सकते हैं?
क्या हमें इससे बेनिफिट है, क्या हम किसी और के नाम से कराएं तो बेनिफिट है। देखिए एफडीज अगर आप करा रहे हैं, सबसे पहले आप ये समझिए कि अगर आप डिफरेंट बैंक में करा रहे हैं तो रिपोर्टिंग ठीक है नहीं हो पाएगी, लेकिन अब एनुअल इन्फॉर्मेशन जो स्टेटमेंट है जो आया है नया फीचर, उसमें तो आपका सारा इंटरेस्ट डिस्प्ले हो रहा है, आपकी सारी इन्फॉर्मेशन इंटरेस्ट की जा रही है। तो जब आपका कभी स्क्रूटनी होगा, अगर आपको नोटिस आता है तो आपका वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी के कैप्चर होगी, सारी इन्फॉर्मेशन आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी कि आपका वो फंड सोर्स कहाँ से आया, आपने 10 लाख से ऊपर कहाँ से वो एफडी जो है की गई है। तो वो सारा आपका इन्फॉर्मेशन जो है आपको अपना रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा प्रॉपर, ताकि आप अपने इनकम टैक्स ऑफिसर को शो कर सके और स्क्रूटनी करा सके। फिर क्या आप एफडी किसी और के नाम से करें तो बेनिफिट है, तो इसमें भी यही है कि अगर आप किसी और के नाम से करते हैं तो आप टीडीएस तो बचा सकते हैं आप, लेकिन क्लबिंग प्रोविजन इनकम टैक्स में लगता है। अगर आप अपने स्पाउस के नाम से या चाइल्ड के नाम से करते हैं तो आपको क्लबिंग प्रोविजन जो इनकम टैक्स में लगता है उसको अट्रैक्ट किया जाएगा। अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो पैसा आपका है तो वो क्लबिंग प्रोविजन के तहत आपकी इनकम मानी जाएगी और आपको उस पर ड्यू टैक्स देना पड़ेगा। तो ये एक एफडी से रिलेटेड एक थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो चैनल के साथ बने रहिए। बजट 2022 1 फरवरी को आने वाला है। आप के साथ बजट से रिलेटेड ऑल इन्फॉर्मेशन शेयर की जा रही है और की जाएगी। थैंक यू वेरी मच।